आज उसका आखिरी टॉपिक है एफिशिएंसी का। इससे पहले हमने पावर के बारे में पढ़ा, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ा, करंट एनर्जी इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर, ये सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, आज आखिरी टॉपिक है वो है एफिशिएंसी का। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी की डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड आउटपुट एनर्जी टू द टोटल इनपुट एनर्जी is called efficiency. The ratio of required output energy to the total input energy is called efficiency. ठीक है, जो भी आप मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, हर मशीनरी की एफिशिएंसी होती है। बाइक्स इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स की एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अगर आप CD70 है, होंडा 125 है, ठीक है, तो हर एक की डिफरेंट एफिशिएंसी है ना, इसीलिए तो आप जो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो एक्सपेंसिव होगी। अब हम देखते हैं कि एफिशिएंसी होती क्या है। हमने यहाँ पर इसको यूँ डिफाइन किया है कि रिक्वायर्ड आउटपुट एनर्जी टू द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को मेजर करने का ये तरीका है कि आपने किसी भी डिवाइस को जितनी एनर्जी दी है, ठीक है, फर्ज किया आप एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, आप फ्यूल डालते हैं उसके अंदर, ऐसे ना, तो जो आप फ्यूल डालते हैं वो बेसिकली इनपुट एनर्जी है। अगर हम बाइक की बात कर रहे हैं तो वो उस इनपुट एनर्जी को कितना यूजफुल वे में रिक्वायर्ड आउटपुट दे रही है, यानी कि वो कितना आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म कर रही है। तो हम कहेंगे कि वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। जितना ज़्यादा वो आपकी इनपुट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगी ना, रिक्वायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करेगी, हम कहेंगे कि ये उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, और आपको पता है एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि जो भी मशीनरी है या जो भी बाइक्स वगैरह हैं, कार्स हैं, वो जब रोड पर चल रहे हैं तो सारी बात है उन्हें फ्रिक्शन का सामना है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो सारी जो एनर्जी जो आप देते हैं वो इसमें कन्वर्ट नहीं होती कि सिर्फ और सिर्फ आप कहें कि हमने जितनी एनर्जी दी है वो सारी की सारी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो, नहीं, साउंड भी क्रिएट होती है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में भी वही इनपुट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, लेकिन आपने एफिशिएंसी के लिए क्या देखना है, वो एनर्जी जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो मतलब रिक्वायर्ड आउटपुट टू द टोटल इनपुट एनर्जी, इसके दरमियान जो रेशियो है उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी। ठीक है, अब एफिशिएंसी को परसेंटेज में मेजर किया जाता है और उसके लिए हम क्या यही फार्मूला लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम कैन बी 100%, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% कब हो सकती है, क्या कंडीशन है? तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि अगर रिक्वायर्ड आउटपुट इनपुट के इक्वल हो जाए ना, ठीक है, तो फिर ये दोनों रेशियोज इक्वल हुए तो मतलब 1 आ गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे ना अगर दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ कब हो सकता है, ये इफ रिक्वायर्ड आउटपुट इज इक्वल टू टोटल इनपुट, यही कंडीशन है ना, इसी कंडीशन के मुताबिक एफिशिएंसी 100% होगी फॉर आइडियल सिस्टम। लेकिन सिस्टम क्या होना चाहिए, आइडियल। जाहिर बात है आइडियल सिस्टम में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, सो देन एफिशिएंसी विल बी 100% एज नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन, हम सरफेस को फ्रिक्शन लेस कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है, किसी किस्म का एनर्जी लॉस नहीं होगा, जितनी आपने एनर्जी दी होगी वो सारी की सारी रिक्वायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है। तो हम कहेंगे कि एफिशिएंसी जो है वो क्या है, 100%। ठीक है, लेकिन ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये आइडियल केस है। आइडियल केस का मतलब वही होता है जहाँ पर आप एनर्जी लॉसेस को इग्नोर कर देते हैं, फ्रिक्शनल केस नहीं रहता, यानी कि फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं, तभी ऐसा, यानी कि ये इमेजिनरी है। ठीक है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ऐसे हो जाए तब एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है ये दूसरा क्वेश्चन, व्हाई एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम कैन नॉट बी 100%। किसी भी सिस्टम की रियल लाइफ में जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, रीजन बता देंगे। हमें मालूम है कि रिक्वायर्ड आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन टोटल इनपुट, तो रिक्वायर्ड आउटपुट इनपुट से लेस होगी। क्यों लेस होती है, एज एनर्जी लॉस अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, इसलिए सो एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100% इन डेली लाइफ बाय एनी सिस्टम, एनी डिवाइस, ठीक है, एनी मशीनरी यूं कह सकते हैं। तो इस वजह से जो है एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। हाँ, एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। मिसाल के तौर पर वो 50% एफिशिएंसी है किसी डिवाइस की, उसको इम्प्रूव करके 70% पर लेके आ सकते हैं, 80% तक लेके आ सकते हैं, लेकिन 100% तक आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, क्योंकि हर हाल में एनर्जी लॉस होना है। हमारी जो लाइफ, जो रियल लाइफ है, इसमें एनर्जी लॉसेज हर हाल में हैं। अगर एरोप्लेन है, वो एयर में अगर वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो फ्यूल हमने डाला है, ठीक है, वो सारे का सारा फ्यूल सिर्फ उस एरोप्लेन को फॉरवर्ड मूव कराने में इस्तेमाल नहीं हो रहा। फॉरवर्ड मूव कराने में इस्तेमाल हो तो मतलब तो ये हुआ कि रिक्वायर्ड आउटपुट आपकी इनपुट के इक्वल आ रही है, लेकिन वो वही एनर्जी एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, उस एरोप्लेन के अंदर जो मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने में भी इस्तेमाल हो रही है, साउंड क्रिएट करने में भी वही एनर्जी कन्वर्ट हो रही है।
तो मतलब कहने का ये है कि सारी जो इनपुट एनर्जी थी वो रिक्वायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग तो नहीं है ना। रिक्वायर्ड आउटपुट तो आपकी यही है कि एरोप्लेन फॉरवर्ड मूव करे जस्ट, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में भी इनपुट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से टोटल आउटपुट जो है वो इनपुट से लेस होती है। तो जब आउटपुट इनपुट से लेस होगी तो एफिशिएंसी 100% नहीं होगी।